मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ये सारे फॉर्मूले पे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सारे फॉर्मूले फंडामेंटल लॉ ऑफ लॉगरिथम के प्रूव किए थे। ठीक है, तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ सारे फॉर्मूले, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे लॉगरिथम के। ठीक है, जैसे log 1, अगर पहले log x टू द बेस y है तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y इक्वल टू नॉट, y नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी log डिफाइंड होता है। ठीक है, तो log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, बेस आर्गुमेंट से में तो log का वैल्यू कितना होता है 1, बेस आर्गुमेंट का प्रोडक्ट 1 है तो log का वैल्यू कितना होता है -1, बेस आर्गुमेंट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा तो log का वैल्यू कितना होगा -1, फिर बेस से में आर्गुमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये अगर प्लस में है तो, बेस से में अगर माइनस में है तो डिवाइड में हो जाएगा m बाई m, m यहाँ पर प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो माइनस वाला नीचे हो जाएगा, प्लस वाला ऊपर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए बेस आर्गुमेंट के पावर कुछ भी है तो डायरेक्ट नीचे आ जाता है। फिर अगर देखेंगे बेस का अगर कोई पावर है तो 1 बाई करके आता है, 1 बाई n आ गया। यहाँ पर अगर log a टू द बेस b है तो log a बाई log b लिख देंगे और बेस अपने मन से देंगे, या तो बेस आर्गुमेंट के एक्सचेंज करना है तो 1 बाई कर देंगे। क्लियर है, फिर a टू दी पावर क्या है, log b टू द बेस a है तो आंसर b, अगर ये दोनों से मिला तो आंसर b। फिर लास्ट वाला क्या बताए थे, a और c एक दूसरे को एक्सचेंज कर देगा, log के बेस को वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन बनाते हैं। अगर log a प्लस b बाई 2 टू द बेस e है, हाफ ऑफ log a टू द बेस e प्लस log b टू द बेस e है, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन a एंड b। सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन को हम लिखते हैं log a प्लस b बाई 2 है, बेस e हाफ log a टू द बेस e, यहाँ पर log b टू द बेस e। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों का बेस सेम है, ये वाला फार्मूला लगेगा, देखिए ये वाला फार्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लगा दिया फार्मूला, a प्लस b बाई 2 और हाफ log ab, ये हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, 1 बाई 2 ऊपर लेके चला जाना, ये वाला फार्मूला से देखिए, ये वाला फार्मूला से। ठीक है, a ऊपर लेके चला जाना तो कर दिया log a प्लस b बाई 2 टू द बेस e, तो log ab के पावर कितना हो जाएगा 1 बाई 2 बेस। क्लियर है, अब देखिए दोनों लॉग का बेस सेम है तो आर्गुमेंट भी सेम होना चाहिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस b बाई 2 इक्वल टू ab के पावर कितना 1 बाई 2। अब क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बाई 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा ab। क्लियर है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4ab। अब यहाँ से क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4ab इधर आएगा तो 2ab माइनस 4ab कितना हो जाएगा 2ab इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये क्या है फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा हमारा a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो गया a इक्वल टू b हो जाएगा। ठीक है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इसका मतलब कब होगा जब a b के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी से हम अप्लाई कर दिए, गुना कर दिए, फिर क्या किया 1 बाई 2 को यहाँ जंप करा दिए, फिर क्या किया बेस दोनों का सेम आर्गुमेंट को इक्वल कर दिया, फिर क्या किया रूट को देखा तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए, स्क्वायरिंग करने पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab बाई कितना हो जाएगा 4, और ये क्या है 1 बाई 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, स्क्वायरिंग करने से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, फिर इसको इधर लेके चला आया तो -2ab हो गया, ये फार्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर का था, तो किसी का स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब उस नंबर को 0 होना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पर a माइनस b को 0 होना पड़ेगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा b हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज लॉगरिथम ऑफ 32 into 4 के पावर 1 बाई 5 टू द बेस 2 रूट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये क्या है हमारा है log, है ना, बेस यहाँ पे 2 रूट 2 और 32 into 4 के पावर 1 बाई 5। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा ट्रिक मैं बताता हूँ कि सबको प्राइम फैक्टराइजेशन में हम कन्वर्ट करके करेंगे। ठीक है, तो मैं ठीक है, तो सबसे पहला वाला फॉर्मूला जो था लॉग का बेसिक फॉर्मूला है ना, log a टू a b यहाँ c है तो b टू द पावर c इक्वल टू a, ये फॉर्मूला होता था। ठीक है,
तो इस फॉर्मूला से कर लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, है ना। तो 2√2 के पावर कितना हो जाएगा x, यहाँ पर क्या हो जाएगा 32 इंटू 4 के पावर 1/5। अब 2 के पावर में सबको कन्वर्ट कर लीजिए टर्म रिलेशन में, तो 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1/2 है, होल पावर x, 2 के पावर कितना है 5 है, देखिए 2 4 8 16 32, 2 स्क्वायर है, यहाँ 1/5। 2 का टोटल पावर क्या होगा, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, 1 + 1/2 है, तो होल पावर कितना x, 2 के पावर 5 है इंटू 2 के पावर ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/5। अब 2 के पावर ये कितना है 3/2, होल पावर कितना x, और 2 का पावर ये दोनों ऐड हो जाएगा 5 + 2/5, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 के पावर 3x/2 इक्वल टू 2 के पावर, इसको ऐड कर लीजिए 25 और 2 27 भाई कितना 5। अब दोनों का बेस सेम है यहाँ पर, ठीक है, तो 3x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 बाई कितना 5, 9 बार में कटेगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/5, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये तरीका से आप कर सकते हैं। तो एक और मेथड से इसको बना सकते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। सबसे पहले क्या किया, ये शुरू में जो लॉग का फॉर्मूला देखे थे, कैसे लॉग आया था, उससे ये क्वेश्चन को कर लिया। अब ये फॉर्मूला से बनाते हैं हम लोग, कहाँ गया ये, और ये बेस का कोई पावर हो, आर्गुमेंट पे कोई पावर है, तो कैसे आता है, तो यहाँ से हम कैसे कर लेते हैं। तो यहीं पर आपको क्या कर लिया इस क्वेश्चन में, लॉग 2 के पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 के पावर 1/2, यहाँ 2 के पावर कितना 5 और 2 स्क्वायर का पावर कितना 1/5, x मानने की जरूरत नहीं है। अब क्या है इसको, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, लॉग 2 के पावर कितना हो जाएगा 5, ठीक है, इंटू 2 के पावर कितना है 2 के पावर 2/5, ठीक है ना। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा n इंटू n, आपने पढ़ा है ना ये बचपन में, a के पावर n होल पावर n, a के पावर n, वही किया। यहाँ दोनों बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा 1 + 1/2। अब क्या करते हैं, लॉग 2 के पावर 5 + 2/5, यहाँ 2 के पावर कितना 3/2, तो यहाँ पर हमारा हो गया लॉग, ये 2 के पावर कितना 5 5 या 25 और 2 27/5, और यहाँ 2 के पावर 3/2। अब ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, अगर आर्गुमेंट पे पावर हो तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाता है, बेस पे पावर तो 1/y करके आता है, नीचे आता है, तो इसको क्या कर लेते हैं 27/5 आएगा, और यहाँ पर ये 3/2 डिवाइड में आएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर log 2 द बेस हो जाएगा, क्लियर है। ये नीचे आएगा 1/y करके आएगा, 3/2, सही है। अब यहाँ से मैं इधर कर रहा हूँ इसको 27/5 डिवाइड कितना 3/2, और log बेस आर्गुमेंट से, तो यहाँ पर देखिए 1 होता है ना, यहाँ पर अच्छे से देखिएगा 27/5 यहाँ आया और 3/2 डिवाइड में आएगा, इसके नीचे में आएगा, तो इतना हो गया। बेस आर्गुमेंट सेम है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 27/5 इंटू में किया तो 2/3, अब काट दीजिए 9 टाइम्स में, तो 18/5। देखिए इस मेथड से भी तो यही आंसर आया, तो आप इसको अच्छे से देखिए कैसे मैं सॉल्व किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ n greater than 1 then prove that 1/log n to the base 2 plus 1/log n to the base 3 dot 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 1/log n to the base 53 equal to 1/log n to the base 53 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पर फैक्टोरियल क्या है, तो आपको अगले चैप्टर में आगे अलजेब्रा में आप लोग को पढ़ना होगा बाइनोमियल थ्योरम, तो उसमें है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 1 से लेकर 5 तक का मल्टीपल, ठीक है। 6 फैक्टोरियल है तो 1 से 6 का मल्टीपल, ठीक है। अगर 2 फैक्टोरियल है तो 1 से 2 का मल्टीपल, अगर n फैक्टोरियल है तो 1 से लेके n तक का मल्टीपल, अगर 53 फैक्टोरियल है तो 1 से लेके 53 का मल्टीपल, ये होता है, क्लियर है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था log a to the base b, तो 1/y करेंगे तो एक दूसरे का क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। log a to the base b, अगर log का बेस आर्गुमेंट एक दूसरे को एक्सचेंज करता है तो 1/y में लिखते हैं, क्लियर है। देखिए LHS में कैसे करते हैं, LHS से इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/y, इस फॉर्मूला को अप्लाई करके क्या लिख सकते हैं, बेस आर्गुमेंट एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेगा, n यहाँ आ जाएगा। उसी तरह से इसको log
3 यहाँ n यहाँ, log 4 यहाँ n आया। अगला कितना आ रहा होगा, यहाँ 5 आ रहा होगा। पैटर्न देख रहे हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, है ना 53। अब क्या है, बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, तो आर्गुमेंट का क्या हो जाना है, प्रोडक्ट हो जाना है। तो बेस सेम है तो आर्गुमेंट का प्रोडक्ट हो जाएगा। ये फॉर्मूला से log m to the base a log n to the base a इक्वल टू log mn to the base a, ये फॉर्मूला हमको अप्लाई हो जाएगा। तो log यहाँ पर क्या हो जाएगा, n सबका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 3 × 4 × 5 × 53। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि 2 के आगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे देंगे तो नंबर पे फर्क तो पड़ेगा नहीं, है ना, नंबर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब देखिए 1 से लेकर 53 तक का मल्टीपल को क्या बोलना है, 1 से 3 तक 53 का मल्टीपल को 53 फैक्टोरियल, तो यहाँ बोल देते हैं log 53 फैक्टोरियल बेस n हो गया। तो इसको 1 बाई में लिख लेना है ना, यहाँ पर n आ जाएगा, 53 फैक्टोरियल यहाँ पर हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया, है ना। ऐसे क्वेश्चन बना देंगे, है ना। तो हमको तो बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, बस अप्लाई करना है। जब भी 1 बाई लिखे तो ये फॉर्मूला तो आपको लगा देना, ठीक है ना। क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। जैसे 1 बाई लिखे तो बेस आर्गुमेंट को क्या कर लेना, हमको एक्सचेंज कर लेना, तो क्वेश्चन बन जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ a to the power x equal to b, b to the power y equal to c, c to the power z equal to a, then find the value of x y z। ठीक है। तो हमको तो x y z निकालना है। तो पहले ही क्लास में क्या पढ़े थे, ऐसा फॉर्मूला a to the power b equal to c है, तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ रहेगा, c यहाँ आ जाएगा, b यहाँ आ जाएगा। ये पहले क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है ना, है ना। बेस के पास रहता था, ठीक है ना। ये इक्वल टू है, वो लॉग के आर्गुमेंट में आ जाएगा, और ये जो पावर है बाहर चला जाता था, ठीक है। तो यही फॉर्मूला सब में लगाते हैं पहले, a के पावर x इक्वल टू b, बस आराम से बेस के पास b यहाँ आ जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा। उसी तरह b टू द पावर y इक्वल टू कितना c, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बेस के पास c यहाँ और y यहाँ। उसी तरह c टू द पावर z इक्वल टू कितना हमारा a है, तो यहाँ पर log cc, यहाँ ये z। क्लियर है। तो आपको x y z निकालना है, तो x y z कीजिए, तो log b टू द बेस a इनटू log c टू द बेस b इनटू log a टू द बेस c। ऐसा कुछ लग रहा है, b ऊपर है b नीचे है, तो दोनों कट सकता है। कैसे कट सकता है आप सोचिए। तो ये फॉर्मूला बताया था ना, log a टू द बेस b को log a बाई log b लिख सकते हैं। अपने मन से बेस देना है, c देना है तो यहाँ भी c दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। d देना है तो यहाँ भी d दीजिए, m देना है तो यहाँ भी m दीजिए। तो उसी फॉर्मूला को तोड़ लेते हैं। तो log b बाई log a, बेस अपने मन से देना है तो हम चलिए 10 दे देते हैं, कोई दिक्कत। तो log यहाँ c टू द बेस 10, यहाँ log b टू द बेस 10 इनटू log a टू द बेस 10 और log c टू द बेस 10। क्लियर है। आप देखिए यहाँ से यहाँ कट गया, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, तो यहाँ आंसर 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया। तो एक और मैं सजेशन देना चाहता हूँ, जब भी log मल्टीप्लाई हो तो ये फॉर्मूला लगाने का कोशिश कीजिएगा, ये वाला, ठीक है ना। बनने के थोड़ा चांस है,